दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हों, फिर भी जिंदगी में कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आ रही? हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब भी कोई समस्या आए, उसे भगवान को सौंप दो, सरेंडर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सरेंडर होता क्या है? क्या इसका मतलब हार मान लेना है? क्या इसका मतलब कुछ ना करना है? या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको समझाऊंगा कि सरेंडर करने का असली मतलब क्या है और कैसे इसी एक चीज ने मेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव लाए जिन्हें मैं आज भी चमत्कार कहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगी और आपको एहसास कराएगी कि सच में सरेंडर करना होता क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी सोच, आपकी जिंदगी दोनों बदल जाएं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। बहुत साल पहले की बात है। एक गुरुजी नदी के किनारे बैठकर गहरी तपस्या कर रहे थे। तभी क्या हुआ, एक कौवा वहां आया और नदी में चोंच मारने लगा। वो भूखा था, मछली पकड़कर अपनी भूख मिटाना चाहता था। गुरुजी ने यह देखा और उनके मन में विचार आया, अगर इसने मछली खा ली तो एक जीव की हत्या हो जाएगी। बस उन्होंने तुरंत उस कौवे को वहां से उड़ा दिया। समय बीता और जब गुरुजी की मृत्यु हुई तो उन्हें नर्क की प्राप्ति हुई। अब यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। गुरुजी के दो शिष्य थे। एक दिन मृत्यु के बाद गुरुजी अपने एक शिष्य के सपने में आए और बोले, जब भी तपस्या करना कौवे को मत उड़ाना। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। कुछ समय बाद वही परिस्थिति आई। वो भी नदी किनारे तपस्या कर रहा था और फिर वही कौवा आया। इस बार शिष्य ने सोचा, गुरुजी ने मना किया था, मुझे कुछ नहीं करना है। उसने कौवे को नहीं उड़ाया। कौवे ने मछली खाई और चला गया। लेकिन जब उस शिष्य की मृत्यु हुई, उसे भी नर्क की प्राप्ति हुई। अब तीसरा शिष्य, वही जगह, वही परिस्थिति, नदी, तपस्या और फिर वही कौवा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस शिष्य के अंदर दो आवाजें चल रही थीं। एक कह रही थी कौवे को उड़ा दो, दूसरी कह रही थी कौवे को मत उड़ाओ। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और तभी उसने एक फैसला लिया। उसने अपने हाथ जोड़े और भगवान से कहा, हे भगवान, ये कौवा भी आपका है, ये मछली भी आपकी है, ये पूरी परिस्थिति भी आपकी है। अब जो सही है वो आप करो। और ये कहकर वो वापस अपनी तपस्या में लीन हो गया। समय बीता और जब उस शिष्य की मृत्यु हुई, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हुआ? कहा जाता है कि जब यह सब देखकर नारद जी ने नारायण से पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया वही इस कहानी का असली सार है। नारायण बोले, पहले गुरु ने हस्तक्षेप किया जिससे भूखा कौवा भोजन नहीं कर पाया और कष्ट में रहा। दूसरे शिष्य ने बिना समझे सिर्फ आदेश माना। कौवा भूखा नहीं था, फिर भी उसने लालच में मछली खा ली। लेकिन तीसरे शिष्य ने अपना अहंकार छोड़ दिया और निर्णय भगवान को सौंप दिया। और जब उसने पूरी तरह सरेंडर किया तो फिर वही हुआ जो उस कौवे और उस मछली दोनों के लिए सही था। दोस्तों, यही है असली सरेंडर। सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ करो ही मत, बल्कि इसका मतलब है आप कर्म करो, लेकिन उसका कंट्रोल, उसका रिजल्ट भगवान को सौंप दो। क्योंकि सच यह है कि हम काम तो करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम उसके फल की चिंता करते हैं। और वही चिंता धीरे धीरे टेंशन बनती है, टेंशन से स्ट्रेस और स्ट्रेस से डिप्रेशन। और फिर हम वही चीज खो देते हैं जो हमें मिल सकती थी। तो अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो सिर्फ एक चीज याद रखो, कर्म करो लेकिन कंट्रोल छोड़ दो। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी जिंदगी का एक सच बताने जा रहा हूं। एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे सरेंडर का असली मतलब समझाया। जब मेरी लाइफ में लगातार समस्याएं चल रही थी, हर तरफ से प्रेशर था, मैंने हर जगह कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। और सच कहूं, मैं अंदर से टूटने लगा था। फिर एक दिन मैं मंदिर गया और उस दिन पहली बार मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बल्कि सब कुछ उन्हें सौंप दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैं इन प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर निकलूंगा, अब तू ही रास्ता दिखा। और दोस्तों, यकीन मानो, जैसे ही मैंने ये बोझ छोड़ा, उसी दिन से मेरी जिंदगी में रास्ते दिखने शुरू हो गए। यही चीज हम में से ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में हम ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन में फंस जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं
तो क्या हम ड्राइवर से पूछते हैं कि भैया आपकी डिग्री क्या है? जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो क्या हम पायलट से कहते हैं पहले अपना एक्सपीरियंस दिखाओ तब मैं भरोसा करूंगा? नहीं ना। हम क्या करते हैं, आराम से बैठते हैं और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरह भरोसा किया होता है। तो फिर एक सवाल खुद से पूछो, जिसने तुम्हें यह जिंदगी दी, जिसने पूरी दुनिया बनाई, क्या उस पर तुम्हारा भरोसा नहीं है? हम इंसानों पे भरोसा कर लेते हैं लेकिन भगवान पे डाउट करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन आपने डाउट करना छोड़ दिया, जिस दिन आपने ये मान लिया कि जो होगा वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यही है असली सरेंडर। सरेंडर का मतलब है आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके रिजल्ट को भगवान पर छोड़ दो। जब आप ऐसा करते हो तो अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है, एक हल्कापन महसूस होता है, और तब आपकी जिंदगी में वही होता है जो आपकी सोच, आपकी कल्पना से भी बड़ा होता है। तो याद रखना, कर्म आपका है लेकिन कंट्रोल उसका है। तो दोस्तों, यही है सरेंडर का असली मतलब। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके बाद सब कुछ उस पर छोड़ दो, और फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी में एक एक करके मैजिक होने लगते हैं। क्योंकि जब आप फल की चिंता करते हो और अगर वो फल आपको नहीं मिलता, तो वही चिंता धीरे धीरे डिप्रेशन, टेंशन और ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, और फिर चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने लगती हैं। लेकिन जब आप सच में सरेंडर कर देते हो तो आपके अंदर शांति आती है और बाहर जिंदगी अपने आप सेट होने लगती है। इसलिए दोस्तों, एक बार इसे करके ज़रूर देखना, हो सकता है आपकी ज़िंदगी भी उसी तरह बदल जाए जैसे मेरी बदली। अब अगर आप सच में तैयार हो अपनी सारी समस्याओं को कुदरत, इस यूनिवर्स को सौंपने के लिए, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, मैं आज से सरेंडर करता हूं, और फिर खुद देखना कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू होता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसे ही कंटेंट आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।